जैसा कि विधानसभा चुनाव के सातों चरण कंप्लीट हो चुके हैं और अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से यह आ रहा था कि हम सरकार बना रहे हैं। लेकिन जो अब सर्वे आने शुरू हुए हैं उसमें भाजपा को जीता हुआ दिखाया जा रहा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार जी हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि अब क्या होगा और किसकी सरकार आ रही है। जी प्रदीप जी, पहले तो 4 टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत। बिल बहुत-बहुत आप जैसे प्रतिष्ठावान ईमानदार चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो आपने पूछा सातों चरण के चुनाव, बिल्कुल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, उनसे मेरी बात हुई है, बहुत ऊर्जावान हैं, बहुत उनके अंदर विश्वास है और वो विश्वास इसलिए है उनके अंदर कि उन्होंने दिन ही नहीं, रात के 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे उन्होंने यात्राएँ की हैं। उनके जैसा जनसमर्थन आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी को नहीं मिला है। जैसा कि जन समर्थन की बात करें, जन समर्थन तो नजर आया है, तो फिर ये मीडिया कैसे दिखा रहा है कि बीजेपी बढ़त पर है। मीडिया ने कब नहीं दिखाया। ये वो मीडिया है कि जरूरत हुई तो ट्रंप को दिखा दिया। हर तो एक आपको घटना याद होगी कि अमेरिका में एक बार ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे, पूरी की पूरी मीडिया ने कहीं ट्रंप का नाम नहीं लिया, केवल गूगल ने कहा कि ट्रंप चुनाव जीत रहे हैं, ट्रंप ही चुनाव जीते। कोई मीडिया बोल ऐसे पश्चिम बंगाल का चुनाव दिया, पश्चिम बंगाल में क्या दिखाया, क्या था। ये वो लोग हैं, इन्होंने भी नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी जी का इस मीडिया ने नमक खाया है। तो ये वो अपना काम कर रहे हैं। मोदी जी तो कहते हैं मैंने आपका नमक खाया। अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अपने तो किसके जबान से पलटवार पे कैसे कहा। और हमने बहुत पहले कहा था कि आरएसएस के लोग थूकने चाटने में बहुत माहिर हैं। ये कट पेस्ट पेश करते हैं, ये वही कट पेस्ट का असर है। पूरी की पूरी अब मीडिया बिकी हुई है। अच्छा, मीडिया ने कब समाजवादी के फेवर में खबर चलाई कि समाजवादी जीत रही है। ये तो मीडिया जनता ने, सोशल मीडिया मीडिया ने, लोगों ने, किसान ने, नौजवान ने, अल्पसंख्यक ने, पिछड़ों ने, दलितों ने ये आवाज उठाई कि समाजवादी की सरकार। मीडिया ने कब उठाया। तो मीडिया को तो काम करना था, तो प्रायोजित है। और बिहार में ये इसलिए किए हैं, इनकी दोहरी चाल है। ये अधिकारियों को दबाव में लेना चाहते हैं कि अधिकारी डर जाएं, वो लगे कि भाजपा की सरकार आ रही है। और दूसरा, बिहार की पुनरावृत्ति चाहते हैं कि जो मार्जिन वोट का अंतर हो उसको हम जीत लें दबाव बना करके, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है कॉन्फिडेंस लूज कर जाएं, जिससे हम वहां पे बेईमानी करने सुने। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कभी न मीडिया पे और न इस पे विश्वास करते हैं और न भरोसा करते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी मेहनत पे, अपनी ऊर्जा पे भरोसा करते हैं, और उसके बदौलत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ऊर्जावान है। और समाजवादी पार्टी 250 के साथ, केवल समाजवादी पार्टी साइकिल निशान से 250 प्लस के साथ जीत रही है। इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। ये सारे आंकड़े जैसा कि आप पानी के बुलबुले की तरह समाप्त हो जाएंगे, कहीं नजर नहीं आएंगे। ये पानी का बुलबुला है मीडिया। जैसा कि आपने बताया कि बिहार की तर्ज पर और अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष होने के नाते आपका क्या कार्य होगा। 10 तारीख को आपकी क्या कार्यविधि होगी जिससे कि काउंटिंग में जिस चीज को आप लोग आरोप लगाते हैं कि धांधली हो सकती है, वो धांधली ही ना हो सके। मैं पहला तो ये बता दूं कि अधिवक्ताओं पे समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा कर्ज है। आज तक अधिवक्ताओं को जो कुछ भी दिया है वो समाजवादी पार्टी ने दिया है। माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव ने पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, अगर वकील के सर पे छत लाने का काम किया है तो माननीय नेताजी ने किया। उसके बाद उस काम को आगे जारी रखा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। विश्व का सबसे बड़ा हाईकोर्ट दिया। इतना बड़ा काम अधिवक्ताओं किया, सारी उनकी तनख्वाह बढ़ाई। इसके लिए आपकी 10 तारीख के लिए आपकी अधिवक्ता सभा के और आपके जो साथी हैं उनकी क्या तैयारी है कि 10 तारीख को पता नहीं अधिवक्ता इतना समाजवादी पार्टी से इतना मतलब उनसे प्रभावित है समाजवादी कि सारा का सारा अधिवक्ता पूरा का पूरा मतगणना स्थल पे मौजूद। मुझसे माननीय राष्ट्रीय के निर्देश पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष नरोत्तम पटेल साहब ने मुझसे प्रत्येक जनपद के विधि कार्य की सहायता के लिए, एजेंट के लिए, मतगणना के लिए 2 एक्सपर्ट वकील के नाम मांगे। वो मैंने प्रस्तुत कर दिया है, पार्टी को दे दिया है। इसके अतिरिक्त ये 2 वकील क्या सभी बूथों पे अवेलेबल रहेंगे कि या जिले में के मुख्यालय पे एक जगह पर? मुख्यालय पे रहेंगे। विधानसभा वाइज 2-2 वकील दिया है। और उसके अलावा पूरी अधिवक्ता सभा और समाजवादी पार्टी के प्रति आस्थावान वकील, जिन्हें समाजवादी पार्टी में निष्ठा और विश्वास है, वो सारे वकील, कोई वकील नहीं बचेगा जो मतगणना स्थल पे मौजूद न रहे। मतगणना में एक चीज मुद्दा आ रहा है, इस बार पोस्टल बैलेट की संख्या बढ़ी है और पोस्टल बैलेट सुबह शायद 9 बजे तक कुछ काउंट होंगे, जो बचेंगे वो आखिरी में, जैसा कि बिहार में हो। उसमें आपको क्या लगता है, उसमें ईमानदारी से काउंटिंग होगी? उसके लिए कोई मास्टर प्लान है आपके? नहीं, मास्टर प्लान पूरे अधिवक्ता एक एक वोट की मतगणना, मतलब मैंने अधिवक्ताओं से कह दिया है कि एक एक वोट की जब गणना हो जाए, एक एक बैलेट पेपर की और एक एक ईवीएम मशीन की जब अंतिम 4 बन जाए, जब तक पूरा सब कुछ, तब तक आपको काउंटर नहीं छोड़ना है।
किसी हताशा में क्या बता रहे हैं, क्या चार जगह इससे कोई, आपको आखिरी दम तक जुटे रहना है। और वैसे बिहार की घटना यहाँ होने नहीं जा रही है। हम लोग बड़ी मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं, हर सीट को 20,000 के ऊपर के अंतर से जीत रहे हैं। इसलिए ऐसी भी कोई इनका ये शंका है कि कुछ सीटें शायद हम, हमारी कोई लड़ाई नहीं है इस तरह से, हमारी डायरेक्ट कोई भाजपा से लड़ाई फंसी नहीं है। ये बहुत पीछे हैं, बहुत आगे हैं। हम 20,000 से लेके 1 लाख तक हमारे अंतर रहेंगे जीतने के। हम 20,000 से नीचे से जीत ही नहीं रहे कोई सीट, इसलिए हमें कोई डर नहीं है। लेकिन ये शंका मिटाने के लिए मीडिया को हायर किया है। एक आखिरी सवाल, पहले से एक आखिरी सवाल, अभी रामगोपाल वर्मा ने आखिरी में बयान दिया है कि, हाँ रामगोपाल यादव जी, सॉरी, उन्होंने कहा है कि हमारी लड़ाई भाजपा से नहीं बसपा से है। तो क्या मुख्य विपक्ष बसपा बनने वाला है कि भाजपा ही रहेगा? नहीं, अब ये तो खैर वो बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। उन्होंने कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। लेकिन जो हमें धरातल पे लग रहा है, रणनीति का हिस्सा है, वो भाजपा ही है। और वो बसपा ने तो उसका सहयोग किया है जगह जगह, लेकिन वो कुछ कामयाब नहीं हुआ है। बड़े पैमाने पे पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और सारे लोग, पेंशन वाले, बिजली की मतलब उसमें जिनको 300 यूनिट बिजली फ्री, वो ये सारे लोगों ने जुट करके पूरे मनोयोग से वोट किया है, पूरी ताकत झोंक के समाजवादी, एक मिशन बना के समाजवादी पार्टी को वोट किया है। 10 तारीख को आपकी सरकार बनने जा रही है, उम्मीद करें। कहीं से कोई शंका नहीं है। और मैं समाजवादियों को संदेश देना चाहता हूँ, हमारे अधिवक्ता बड़े पूरे ड्रेस में, पूरी ताकत के साथ मतगणना स्थल पे मौजूद रहेंगे। और हमारे अधिवक्ताओं में इतनी ताकत है कि किसी भी क्रांति, उन्हें अंग्रेजों का तख्ता पलट दिया। और यही नहीं, अंग्रेजों ही नहीं, पूरे विश्व में जहां जहां क्रांति हुई है, चाहे अब्राहम लिंकन को ले लीजिए, नेल्सन मंडेला को लीजिए, मार्क थैचर को लीजिए इंग्लैंड में, ये सब ने जहां जहां क्रांति हुई, अधिवक्ताओं ने तख्ता पलट का काम किया है। और हमारे अधिवक्ता तख्ता पलट देंगे भाजपा का। समाजवादी में अधिवक्ता सभा की बात हो रही है और समाजवादी के एक आपके कद्दावर और बड़े नेता आज भी जेल में है। तो अगर सरकार बनती है तो अधिवक्ता सभा की तरफ से और सरकार की तरफ से क्या किया जाएगा? उनके लिए कुछ मुकदमे वापस हो सकते हैं। श्री हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अरविंद सिंह बिष्ट जी ने जब अपने लगे हुए 70 मुकदमे, बड़े बड़े मुकदमे, स्कूल मंत्री केशव प्रसाद मौर्य के जब सारे मुकदमे वापस हो सकते हैं, तो आजम खान साहब जैसे ईमानदार व्यक्ति, जिनके ऊपर कोई दाग है नहीं, जब आप ईमानदार कह रहे हैं तो मुकदमे वापस लेने की क्या जरूरत है? ईमानदारी से अगर उसकी निष्पक्ष जांच हो जाए तो भी हो जाएगा। तो जांच प्रक्रिया में क्यों जाए? जो चीज गलत है, प्राइमा फेसाई गलत है, गलत मुकदमा लगाया गया है, तो उसको वापस लेने की जरूरत है। हम उस प्रक्रिया में जाए क्यों? उसमें वकील हायर करना पड़ेगा, हमको ये करना पड़ेगा, हम गलत मुकदमा क्यों लें? वो आरोप गलत है, बिल्कुल आरोप और मुकदमे ही गलत है। दुनिया जानती है कि बिल्कुल उनको गलत पता है। बकरी चोरी जैसे मुद्दे में वो नहीं हो रहा, और वहाँ चोरी, बकरी चोरी, मकड़ी और चोरी, एक गृह राज्य मंत्री, एक गृह राज्य मंत्री का जो लड़का है उसका तुरंत उसका बयान हो रही है। अब इस पे तो इसीलिए चार जजेस ने एक बार बेंच पे कॉन्फ्रेंस करके कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि इस इंडिया में बहुत दिन तक लोकतंत्र इस स्थिति में जिंदा नहीं रह सकता। और इस हालत में आप क्या बताएं आपको कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को उसी मामले में जिसके ऊपर यौन शोषण का आरोप हो, उसी से उस मामले की घटना को उसको जज न्यूज करना, उसी से जांच, उसके रहते मामले को दफादफा करना, उसके बाद उसको जो है इनाम के तौर पर राज्यसभा भेजना। अब इससे ज्यादा भाजपा की नैतिकता और क्या गिर सकती है, कितनी हद तक गिर सकती है? लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है, इसमें अखिलेश जी भी कई बार बोल चुके हैं, मंच से बोल चुके हैं। अगर सरकार बनती है तो लोकतंत्र के बचाने के लिए क्या उद्देश्य है, क्या कैसे करेंगे कि लोकतंत्र बच सके? हमने 75 जनपदों में संविधान बचाओ संकल्प यात्रा निकाली। पूरे 75 जनपदों में हमने धरातल पे संगठन को उतारा है। पूरा संगठन हमारा पूरी तरह से मजबूत है पूरे प्रदेश में, और वो संविधान को बचाने के लिए पूरे दृढ़ संकल्प है। जहां जहां कानून उल्लंघन है, बताइए आप, इस संवैधानिक संस्थाओं को 32 IAS बिना परीक्षा के बना दिए गए। जैसा कि आप कह रहे हैं इस बार बसपा विपक्ष में नहीं है और बसपा का वोट भी आपके पक्ष में आया है, कई ऐसे कद्दावर नेता हैं, राजभर वगैरह हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि सरकार आने के बाद उनके लोगों की सुनवाई नहीं होगी? सभी की होगी। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े मिशन के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। उन्होंने कई बार पहले भी कहा कि हम लर्निंग स्टेज में थे, तब वो लर्निंग मुख्यमंत्री थे। इस बार वो परफेक्ट मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कोई चूक उनसे नहीं होने जा रही है। उन्होंने 12 बजे की धूप भी देखी है, 12 बजे की ओस भी देखी है, उन्होंने बहुत कुछ धरातल को देख लिया है। अब वो बदले हुए उनके तेवर का ये देश में प्रधानमंत्री का उनसे बड़ा कोई चेहरा नहीं है। और मुख्यमंत्री पद को तो इतना बेहतर से वो चलाएंगे, कोई असंतुष्ट नहीं होगा, सबको लेके चलेंगे। टिकट में उन्होंने कितना सामाजिक समीकरण साधा है, कितनी सामाजिक न्याय की दृष्टिगत रखते उन्होंने टिकट का बंटवारा किया है, सभी जातों को भागीदारी की है। मैंने बहुत स्तर पे, हमारे नेशनल जनमत के पत्रकार हैं नीरज, उन्होंने बहुत अच्छे से व्याख्या की है। उसमें बहुत लंबा वक्त चाहिए क्योंकि इंटरव्यू समय है और इसमें बहुत ज्यादा हम नहीं कह सकते, पूरा डिटेल उन्होंने दे दिया है। इतना बढ़िया सामाजिक न्याय,
कितने बेहतर तरीके से उन्होंने बैठाया है। इसी से पता चलता है कि उनका मिशन कितना मजबूत होगा इस बार और कितने अच्छे तरीके से वो काम करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। सामाजिक न्याय की इसी उम्मीद के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत 10 तारीख धन्यवाद। को फिर आप आपसे जैसे मुलाकात पुनः होगी। धन्यवाद।